इस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों हिंदी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका 1 जनवरी 2022 को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसका ये हिंदी का पार्ट टू है और ये आपके सीटेट 2022 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप इसे समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर सीबीटी में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हुए प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या दोस्तों क्या कह रहा है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। पहला, कहानियों और चित्रों का प्रयोग। दूसरा, दोहराव यानी ड्रिल का प्रयोग। तीसरा, लिखित अभ्यास का प्रयोग। चौथा, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो कहानियों और चित्रों का प्रयोग करना सबसे प्रभावशाली तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य। पहला, शिक्षक अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। तीसरा, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। चौथा, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। ये ऑप्शन देखिए, पहला, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन तीसरा, डी ऑप्शन चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। ए अनुमानिक, बी वैश्विक, सी स्थानीय या डी लेन देन। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन अनुमानिक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। ए प्रवाह सटीकता बुद्धि, बी भाषाई मौखिक बुद्धि, सी शब्दावली व्याकरण बुद्धि या डी दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है भाषाई मौखिक बुद्धि जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। पहला, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। दूसरा, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। तीसरा, सीमित रोजगार के अवसर। चौथा, पराभाषिक जागरूकता। ऑप्शन देखिए उसने क्या रखा है। ए पहला दूसरा तीसरा, बी दूसरा तीसरा, सी पहला दूसरा या डी पहला दूसरा चौथा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा यानी समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान और पराभाषिक जागरूकता। ठीक है, इसलिए आपसे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। ए आंतरिक भाषण, दूसरा निजी भाषण, तीसरा सामाजिक भाषण या चौथा आत्म केंद्रित भाषण। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है आंतरिक भाषण जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। पहला अर्थ विज्ञान, दूसरा उपयोगिता विज्ञान, तीसरा आकृति विज्ञान, चौथा स्वर विज्ञान। ऑप्शन देखिए, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता विज्ञान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और कथन बा पर विचार करें। कथन आ, शैशवावस्था से बच्चे की वाग नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। बी, कक्षा 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बलबलाना बबलाना में संलग्न है। ए, पहला देखिए आ सही है, बा गलत है। दूसरा आ गलत है, बा सही है। तीसरा देखिए आ और बा दोनों सही है। या चौथा आ और बा दोनों गलत है। इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन, यानी आ और बा दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। पहला, चयन संहिताकरण उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा, चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा, चयन उद्देश्यों का निर्धारण संहिताकरण और स्वीकृति। चौथा, चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका पहला जो है चयन संहिताकरण उद्देश्यों का निर्धारण जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। बोली के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। कथन बा, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। पहला आ सही है, बा गलत है। दूसरा आ गलत है, बा सही है। तीसरा आ और बा दोनों सही है। चौथा आ और बा दोनों गलत है। ए ऑप्शन देखिए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ सही है और बा गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। पत्नी से जल्दी करो, हमें देरी हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 पर है। अब हम चलना चाह अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। ए शुद्धतावादी, दूसरा स्तर भिन्नता, तीसरा रजिस्टर, चौथा मुहावरेदार। पहला ए, ये देखिए पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है तीसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सकें। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। पहला पियाजे का सिद्धांत, दूसरा वायगोत्स्की का सिद्धांत, तीसरा ब्लूमफील्ड का सिद्धांत, चौथा क्रेशन का सिद्धांत। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है वायगोत्स्की का सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायगोत्स्की का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। समूह प्रस्तुत के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। पहला, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। दूसरा, उससे बात करेंगे। तीसरा, उसे सभी के सामने बात करेंगे। चौथा, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसे स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ए का पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, उससे बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। पहला संप्रेषणात्मक, दूसरा अंतःक्रियात्मक उपागम, तीसरा संरचनात्मक उपागम, चौथा निवेश उपागम।
ए ऑप्शन पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है, तीसरा जो है संरचनात्मक उपागम जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। बी, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। पहला आ सही है, बा गलत है। दूसरा आ गलत है, बा सही है। तीसरा आ और बा दोनों सही है। या चौथा आ और बा दोनों गलत है। ये ऑप्शन देखिए, पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, आ सही है और बा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।